S-400 को लेकर भारत पर बैन लगाने को तैयार था अमेरिका। जिस रूसी S-400 डील को रद्द करवाने के लिए अमेरिका लगा चुका था पूरा जोर। भारत की फैक्ट्री में बनकर तैयार हुआ दैत्याकार वो महाबलशाली सिस्टम जो नॉर्मल मिसाइल से लेकर बैलिस्टिक मिसाइलों का सबसे बड़ा है काल। भारत के BMD प्रोग्राम पर अमेरिकी रिपोर्ट में ऐसा क्या हुआ है खुलासा कि चीन अमेरिका छोड़ो रूस खुद भी हैरान है भारत की तकनीक को देखकर। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक टैंक ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा था और ये पिछले 1 साल से चल रहा है। लेकिन इस युद्ध को लेकर असली टेंशन वाली बात तो अब सामने आई है, क्योंकि अब इस युद्ध में पुतिन ने ठान लिया है कि वो परमाणु मिसाइलों का इस्तेमाल करेंगे। इसमें बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल हैं जो यूक्रेन तो छोड़ो सिर्फ 5 से 6 मिनट में ब्रिटेन के लंदन शहर को एक ही बार में खत्म कर सकती है। सोचिए, अगर पुतिन का जिस दिन सर घूम गया और वो मिसाइल चल पड़ी तो यूक्रेन तो साफ ही समझिए। अब हम रूसी मिसाइलों की बात क्यों कर रहे हैं? दरअसल ऐसा भारत के साथ भी हो सकता है। चीन सिरफिरा देश है, कभी भी हमला बोल सकता है और चीन के पास परमाणु मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। हालांकि चीन के ऐसे जवाब के लिए भारत के पास S-400 सिस्टम है, लेकिन बताया जाता है कि ये बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक पाने में शायद ही कामयाब हो पाए। हालांकि रूस इस बात का दावा करता है कि S-400 सिस्टम 400 किलोमीटर तक के दायरे में अपनी तरफ आती किसी भी तरह की मिसाइल को रोक सकता है। लेकिन भारत किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए पिछले साल यानी 2022 से ही भारत में एक ऐसे महा प्रोजेक्ट पर काम हो रहा था जो ऐसे मिसाइल सिस्टम की तरह ही है, लेकिन इसकी जो रेंज है वो इतनी है कि कोई सोच भी नहीं सकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के BMD शील्ड की, जिसका दूसरा चरण चल रहा है और दूसरे चरण की पहली मिसाइल का टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है और अब बारी है दूसरे चरण की दूसरी मिसाइल की। हालांकि ये फाइनल स्टेज पर है, लेकिन फिलहाल इसे लेकर दुनिया में कोहराम मच गया है। पश्चिमी देश भारत के इस मिसाइल सिस्टम को खरीदने के लिए उमड़ रहे हैं, तो इधर अफ्रीकी देशों में तो जैसे आंधी ही आ गई है भारतीय हथियार खरीदने की। पहली बार अमेरिका ने कुछ ऐसा कहा है कि आपका दिल भी बाग बाग हो जाएगा। तो वीडियो पर बने रहिएगा, क्योंकि तेजस के बाद भारत का BMD शील्ड है जिसने तमाम अमेरिकी तकनीकों पर पानी फेरते हुए उससे आगे निकल गया है। खुद रूस भी भारत की इस जबरदस्त तकनीक का फैन बन गया है और अब भारत इस मामले में पूरी दुनिया से आगे निकल गया है। यानी अमेरिकी थार्ड, इजराइल के आयरन डोम और रूसी S-400 या फिर S-500 से कहीं आगे निकल गया है भारत। चलिए बात करते हैं कैसे भारत दुनिया के किसी भी देश का हमला चंद मिनट्स में बेअसर कर सकता है। तो दोस्तों, देश की शान बढ़ा देने वाली इस खबर को करीब से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और DRDO की इस सफलता के लिए वीडियो पर लाइक जरूर कीजिएगा। अब थर्ड आयरन और S-500 हो जाएंगे गुजरे जमाने के सिस्टम। हिंदुस्तान का BMD सिस्टम मचा देगा दुनिया में ऐसा तहलका। BMD शील्ड को लेकर ये ऐलान इसलिए और अहम है क्योंकि इसका ऐलान खुद DRDO के चीफ ने किया है। दरअसल DRDO ने पहले खुशखबरी तो ये दी है कि विश्व का ये सबसे घातक सिस्टम 2025 की शुरुआत में ही बनकर तैयार हो जाएगा। इसका सारा काम कंप्लीट कर लिया जाएगा और ये अपनी पूरी कैपेबिलिटी पर काम करना शुरू कर देगा। साथ ही DRDO चीफ ने ये भी बताया है कि काम लगभग अंतिम स्टेज में पहुंच चुका है, यानी 2 साल से भी कम समय में भारत इसको पूरी तरह से तैयार कर लेगा। DRDO ने भी बताया है कि BMD शील्ड के लिए अहम AD-1 मिसाइल का सफल टेस्ट कर लिया गया है और अब दूसरी मिसाइल को शामिल किया जाएगा जिसका नाम है AD-2 मिसाइल, जिसके बाद हमारा BMD शील्ड देश की सुरक्षा करने लगेगा और किसी भी आने वाले खतरे को देश से 5000 किलोमीटर दूर ही मारकर गिरा देगा। सोचिए, कहां पर 400 किलोमीटर की रेंज और कहां 5000 किलोमीटर की रेंज।
अब हम आपको ये बताते हैं कि कैसे भारत इस महाबलशाली हथियार की वजह से दुनिया में सबसे आगे निकल गया है। दरअसल इस वक्त 3 ही देशों के पास ऐसा सिस्टम बनाने की तकनीक मौजूद है। पहला है रूस, दूसरा अमेरिका और तीसरा इजराइल। हम आपको बताते हैं कि ये तीनों ही देश जब भारत से पहले ऐसे सिस्टम बना चुके हैं तो फिर भारत की तकनीक से हिले हुए क्यों हैं? पुरानी तकनीक से लैस है अमेरिका का थार्ड। रूसी S-400 भी भारतीय BMD से पीछे। अमेरिका के थार्ड मिसाइल सिस्टम को बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। इस सिस्टम को लॉकहीड मार्टिन ने 1987 में विकसित किया था। 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान इराक के स्कड मिसाइल हमलों से सबक लेते हुए इस सिस्टम को बनाया गया था। मतलब कि इस सिस्टम की तकनीक काफी पुरानी है, जबकि भारत के BMD में सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। भारत के BMD में भी मल्टी लेयर सिस्टम लगा हुआ है। थर्ड सिस्टम में शामिल मिसाइलों में सिंगल स्टेज रॉकेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके उलट S-400 डिफेंस सिस्टम में मल्टी लेयर मिसाइलें शामिल होती हैं। यानी कुछ हद तक S-400 भारत के BMD जैसा है, लेकिन फिर भी भारतीय मिसाइलों जिसमें पृथ्वी मिसाइलें शामिल हैं, उनकी स्पीड मारक क्षमता काफी ज्यादा है और एड-1 मिसाइल की रेंज ही 3000 किलोमीटर है। थर्ड की बात करें तो यह सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों को उनकी उड़ान के शुरुआती दौर में ही गिराने में सक्षम है। यह सिस्टम हिट टू किल तकनीक पर काम करता है। मतलब ये मिसाइलों को रोकने और भटकाने की जगह उन्हें बर्बाद कर देता है। दावा किया जाता है कि थर्ड सिस्टम 200 किलोमीटर की दूरी और 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है। इसकी मिसाइलों की रफ्तार 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। वहीं बात करें इजराइल के आयरन डोम की तो सबसे पहली बात इसकी एक्यूरेसी 90% ही है। यानी अगर 100 मिसाइलों से हमला होता है तो ये सिर्फ 90 मिसाइलों को ही मार पाएगा, जबकि BMD तो किसी भी मिसाइल को छोड़ेगा ही नहीं। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि जिस मिसाइल को फिलहाल इसमें शामिल किया गया है वो पृथ्वी मिसाइल ही फिलहाल के समय में 2000 किलोमीटर दूर से आती किसी भी मिसाइल को बेअसर कर सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ये तकनीक फिलहाल भारत के पास ही है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका का कहना है कि फिलहाल भारत पर हाइपरसोनिक मिसाइल को छोड़कर किसी भी मिसाइल से हमला नहीं किया जा सकता है और भारत को टारगेट भी किया गया तो भारत उस मिसाइल को वहीं पर खत्म कर सकता है जहां से वो मिसाइल लॉन्च हुई है। तभी तो अमेरिका ने कुछ समय पहले भारत को लेकर ये कहा था कि बेहद ही साइलेंटली और सीक्रेटली भारत ऐसे मिसाइल तकनीक विकसित कर रहा है जो अमेरिका से भी आगे जाती हुई नजर आ रही है। खैर दोस्तों, भारत को ऐसे शानदार मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने वाले भारतीय वैज्ञानिकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।